हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कनेक्शन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये होगा ऑडियो नोट में। ऑडियो नोट में ये फायदा होता है कि आपको स्क्रीन में देखने की जरूरत नहीं है, बस एक रिवीजन के जैसे इसे ले लीजिए और ईयरफोन कान में लगाइए, जहाँ कहीं भी हो बस इंजॉय कीजिए जी। एसएससी में मुख्यतः इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हम इतिहास से सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है। तो जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए कहा गया है। तो अघन्या शब्द कहा गया है गाय के लिए। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किनका था। हीलर और गार्डन का। इनका कथन था सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो उत्खनन में गोदी के जो अवशेष हैं वो लोथल से प्राप्त हुए। यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला की किस शैली का विकास हुआ। तो गंधार कला शैली का। यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला की गंधार कला शैली का विकास हुआ। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भंड में थी। लोदी सुल्तान कौन थे। अफगान थे लोदी सुल्तान। फिरोज तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था। तो इसका उत्तर है मलिक शमसुद्दीन शाह ने। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम अंकित था। तो रजियत उद्दीन उसके सिक्कों पर रजिया सुल्तान का नाम था। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है। तो नागार्जुन सागर बांध बना है कृष्णा नदी पर। भारत में चंदन के वनों के लिए कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक प्रसिद्ध है भारत में चंदन के वनों के लिए। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है। तो मॉरिशस की राजधानी है। खमेर रूस किस देश से संबंधित है। तो खमेर रूस संबंधित है कंबोडिया से। नियाग्रा वाटरफॉल्स कहाँ है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है नाइग्रा फॉल्स। कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि नाइग्रा फॉल्स कौन सी नदी पर स्थित है। तो यह स्थित है सेंट लॉरेंस नदी पर। कील नहर कौन दो सागरों को जोड़ती है। तो कील नहर जोड़ती है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को। कील नहर को विश्व की सबसे व्यस्तम नहर भी माना जाता है। खास करके यूरोप के व्यापार के क्षेत्र से भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। तो सर सैयद अहमद खां थे अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया था। यह एक प्रमुख इस्लामी आंदोलन है जो कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की। तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी और भारत का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 की आधी रात को। भारत पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस नेता को हुई थी। तो 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी बाल गंगाधर तिलक को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य गंगाधर तिलक का यह नारा था। लोग उन्हें प्यार से लोकमान्य कहकर पुकारते थे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी गांव में हुआ था इनका जन्म। ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे थे
और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में वे नरमपंथी रवैये से अलग हो गए और उन्होंने गरमपंथी अपना लिया, जिसमें थे लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल थे। जिसमें यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था, तो उन्हें राजद्रोह के कारण गिरफ्तार किया गया था। बाल गंगाधर तिलक की अपनी अखबार थी केसरी। केसरी नामक अखबार में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में वे लेख लिखते थे। 1908 में तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा मतलब म्यांमार स्थित मांडले जेल भेज दिया गया था 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष बाद जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और 1916 में एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। उनके निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा। कालीकट, कोचीन, वेरावल ये नगर किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये नगर जाने जाते हैं मत्स्य पालन के लिए। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो काजू का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलकर थे स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? जो कि है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? प्रेस को कहा गया है चौथा स्तंभ। किसी सामान्य तथा स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3000 से 4000 कैलोरी की। किसने कहा था, मुझे खड़ा होने की जगह दो और मैं संसार को खिसका दूंगा? आर्किमिडीज ने कहा था। विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंक ने की थी विटामिन की खोज। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 NH3 किन दो सिरों के शहरों के बीच है? आगरा और मुंबई। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार के डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने फेंका था बम लॉर्ड हार्डिंग पर। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? तो रोलेट एक्ट के पश्चात। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच 1916 में लखनऊ समझौता कराने में किस प्रमुख नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में प्रारंभ हुआ था? बंगाल में। देखते हैं फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है एल्गी का। पकने पर टमाटर का रंग लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि टमाटर में लाइकोपीन उपस्थित होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन फिश प्रोडक्शन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध दूध उत्पादन से है। भारत में दूध उत्पादन क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर NE बोरलॉग को कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति के जनक। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है आगरा में।
साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत व मुद्रा राक्षस किस काल में लिखी गई? तो वो लिखी गई है गुप्त काल में। स्माइलिंग बुद्धा किसका आधिकारिक कोड है? तो वो है पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का। 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में पहला भूमिगत परीक्षण कर पूरी दुनिया को हिला दिया था और इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश के हैं? तो वो है स्पेन के। सुब्रतो कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है फुटबॉल से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। और किस खेल के नियमों का नाम क्वेसबेरी रूल्स रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है बॉक्सिंग का। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है कनाडा का राष्ट्रीय खेल। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए? 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की गठन में की व्यवस्था की गई है 65वें संविधान संशोधन अधिनियम में। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली इसका आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। सेल SAIL सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? तो A.O. हर्समैन ने की थी। कर सुधार समिति मतलब टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चेलैया को किया गया था टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त। आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? राष्ट्रीय आय। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की क्षमता हो वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हॉट करेंसी, गर्म मुद्रा। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वो है केरल। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। बाय बाय।